अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। यानी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी और प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम आम तौर पर तीन तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला तरीका सप्लाई इक्वेशन है। ये हमारे पास सप्लाई इक्वेशन है। पी से मुराद प्राइस है, ए इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां से हमारा सप्लाई कर्व स्टार्ट लेगा। पॉजिटिव साइन हमें ये बता रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। यानी प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर जाएगी और बी हमारे पास स्लोप है और क्यू क्वांटिटी सप्लाइड है। हम इस सप्लाई इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं जहां क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस का फंक्शन है, लेकिन हम पहली इक्वेशन का यूज करेंगे ताकि ग्राफ पर प्राइस वाई एक्सिस और क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर रहे। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने इंटरसेप्ट को 0 रखा है और स्लोप यानी बी को 1 रखा है। अब हम इस इक्वेशन में प्राइस की जगह 8 पुट करते हैं और इसे क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो क्यू के लिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड 8 आई है। दूसरा तरीका जिसकी मदद से हम क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के रिलेशन को समझ सकते हैं वो है टेबल। इस टेबल के एक कॉलम में प्राइसेस हैं, दूसरे कॉलम में कैलकुलेशन इक्वेशंस हैं और थर्ड कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड है। तीसरा तरीका हमारे पास है ग्राफ। टोटल 3 तरीकों से हम लॉ ऑफ सप्लाई को समझ सकते हैं: सप्लाई इक्वेशन, टेबल और ग्राफ। सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। हम इक्वेशन में प्राइस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसे क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। पहले हम प्राइस की जगह 8 पुट करते हैं और इसे क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से जो भी वैल्यूज़ आई हैं हम इन्हें अपने टेबल में पुट करते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि जब हमारी प्राइस 8 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 8 है। हमने क्यू के लिए बिल्कुल इसी तरह सॉल्व किया है जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था। अब हम प्राइस की जगह 6 पुट करते हैं और क्यू के लिए सॉल्व करके अपने टेबल में ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारी प्राइस 6 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 6 है। इसी तरह हम 4 और 2 को भी प्राइस की जगह पुट करते हैं और क्यू के लिए सॉल्व करने के बाद अपने टेबल में ऐड करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे हमने सप्लाई इक्वेशन में प्राइस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके अपने टेबल को फिल किया है। अब हम इस टेबल की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को ग्राफ में शो करते हैं। हमारे ग्राफ के एक एक्सिस पर प्राइस है और दूसरे एक्सिस पर क्वांटिटी है। तो हम टेबल से अपनी पहली प्राइस और पहली क्वांटिटी लेते हैं और उसे ग्राफ पर शो करते हैं। ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जब हमारी प्राइस 8 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 8 है। इसी तरह हम दूसरी रो को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और इसी तरह बाकी सब रोज की प्राइस और क्वांटिटीज को भी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब हम इन सब पॉइंट्स को लाइन की मदद से जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक सप्लाई कर्व आता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। हमने सिंपली सप्लाई इक्वेशन की मदद से टेबल फिल किया और फिर टेबल की मदद से सप्लाई कर्व ड्रॉ किया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे सप्लाई इक्वेशन हो, टेबल हो या ग्राफ हो, ये तीनों चीज़ें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन को शो करती हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मूवमेंट अलोंग द कर्व में सप्लाई इक्वेशन पर क्या असर होता है और सप्लाई कर्व के शिफ्ट की सूरत में सप्लाई इक्वेशन में कैसे तब्दीली आती है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।